एक दफाहा का जिक्र है कि जादुई सल्तनत नूरस्तानो में 16 साल की हसीन व जमील शहजादी ज़ैनब रहती थी। इसकी सब्ज आंखें और प्रकशिश मुस्कुराहट उसे एक मुनफरिद हसन आता करती थीं। ज़ैनब को जादुई दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी होने का आज़ाज़ हासिल था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जिसे वो खुद खुद भी नहीं जानती थी। एक दिन जब वो महल के बाग में टहल रही थी, उसके सामने एक प्रासरार जादुई दरख्त नमूदार हुआ। दरख्त की शाखों पर चमकदार रोशनियां थीं और जमीन पर एक जादुई नक्शा पड़ा था। ज़ैनब ने दरख्त की तरफ कदम बढ़ाया और नक्शा उठाया। इस नक्शे पर एक मकाम दिखाया गया था जो जादुई दुनिया के एक राज से ताल्लुक रखता था। कहा जाता था कि उस मकाम तक पहुंचने वाले को एक ऐसा ताकतवर जादू मिलता है जो उसे दुनिया का हुक्मरान बना देता है। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो उस जादुई मकाम की तरफ सफ़र करेगी और उस जादू को हासिल करेगी। नक्शे पर एक जुमला लिखा था, सिर्फ वही जीतेगा जो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देगा। ये जो अरिमला ज़ैनब के दिमाग में गूंजा और उसकी हिम्मत मज़ीद बढ़ गई। वो फौरन अपनी सवारी तैयार करके जादुई जंगल की तरफ रवाना हुई। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब व गरीब खामोशी का सामना हुआ। दरख्तों की शाखों से साएं की आवाज़ें आ रही थीं और ज़मीन पर एक प्रासरार रोशनी फैल गई थी। ज़ैनब ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक एक जादूगरनी उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं उस जादुई मकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि उस जादू तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ज़ैनब ने बगैर किसी खौफ के कहा, मैं तैयार हूँ। जादूगरनी ने एक लम्हे के लिए ज़ैनब को परखा और फिर उसकी आंखों में एक प्रासरार रोशनी चमक उठी। तो फिर आगे रोश खाएगे लेकिन यह नाती याद रखो, इस राह में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना होगा। ज़ैनब ने दिल में अज़म पक्का किया और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जितना वो आगे बढ़ती गई उसके सामने नए नए चैलेंज आते गए। क्या वो उन चैलेंजेस को पार कर पाएगी? शहजादी ज़ैनब ने जादूगरनी की बातों पर तोजा दी और अपनी राह पर कदम बढ़ाया। इसकी हर हरकत में आतमाद था, मगर जितनी दूर वो जादुई जंगल की गहराइयों में जा रही थी, इतने ही ज्यादा खौफ और प्रासरारियत का सामना कर रही थी। अचानक उसके सामने एक सरसब्ज़ मैदान आया जिसमें चमकदार फूल खुले हुए थे, लेकिन उन फूलों में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही ज़ैनब ने एक फूल को छुआ, एक जोरदार आवाज आई और पूरा मैदान निरुज़ने लगा। ये वो लम्हा है जब तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश का सामना करना होगा, एक आवाज गूंजी। ज़ैनब की आंखों में खौफ की झलक आई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो जानती थी कि उसका मकसद जादुई कूद हासिल करना है और उसके लिए उसे हर चैलेंज को अबूर करना था। आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक जादुई दरिया आ गया। दरिया की लहरें बुलंद हो रही थीं और एक प्रासरार मखलूक पानी से बाहर निकली। अगर तुम इस दरिया को अबूर करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। मखलूक ने अपने पैरों को फैलाया और एक जादुई पल बन गया जो दरिया के दूसरे किनारे तक ले जा रहा था। ज़ैनब ने पल पर कदम रखा और जैसे ही उसके कदम इस पल पर पड़े, एक जोरदार आवाज सुनाई दी और पल के नीचे की सारी दुनिया गायब हो गई। वो एक दूसरे जहान में मुंतकिल हो गई। ये वो जगह है जहां तुम्हें अपनी हिम्मत आजमाना होगा। ज़ैनब ने अपना दिमाग साफ किया और उस जगह को देखना शुरू किया। ये जगह एक कदीम क़िले की तरह नजर आ रही थी और क़िले के दरवाजे के सामने एक जादुई सिंह खड़ा था जिस पर ये एक अनमोल जवाहर रखा था। सिर्फ वही उसे उठा सकता है जो अपनी सबसे बड़ी खौफ पर काबू पा सके। ज़ैनब ने दिल में अज़म बांधा और सिंह को छूने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने सिंह को छुआ, एक जादुई रोशनी फूटी और पूरा क़िला चमक उठा। एक आखिरी आजमाइश के बाद ज़ैनब ने जवाहर अपने हाथ में थाम लिया। तम ने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी और जादू की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल की। शहजादी ज़ैनब कामयाब हो चुकी थी और उसकी कहानी जादू की दुनिया में
ایک نیا باب رقم کر چکی تھی۔ اس کا عزم، اس کی ہمت اور اس کی قربانی اسے جادو کی سب سے بڑی طاقت دے چکی تھی، اور اب وہ نہ صرف جادوئی دنیا کی سب سے بڑی شہزادی بن چکی تھی، یہ ٹی ٹیان کی، بلکہ اس کی تقدیر میں نئی روشنی اور طاقت تھی۔